नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और इस सफर में हमारा गाइड होगा एक प्राचीन ग्रंथ तत्वबोध, जिसका मतलब है सत्य का ज्ञान। तो सवाल सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं। आप असल में कौन हैं? ये सवाल सुनने में जितना आसान है ना, उतना ही गहरा है। और यही हमारी आज की खोज का सेंटर पॉइंट है। क्या हम ये शरीर हैं जो बचपन से अब तक कितना बदल गया है? या फिर ये जो विचार हमारे दिमाग में हर पल चलते रहते हैं, क्या हम वो हैं? या वो भावनाएं जो आती हैं चली जाती हैं, खुशी, गम, मौसम की तरह? अक्सर हम खुद को इन्हीं चीजों से जोड़कर देखते हैं, पर क्या यही हमारी असली पहचान है? तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम स्व की खोज करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी पर्सनालिटी की 5 परतें कौन सी हैं और हमारे 3 शरीर क्या हैं। इसके बाद हम परम सत्य की बात करेंगे और फिर उस महान समीकरण तक पहुंचेंगे जो कहता है तुम वही हो। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब जानने का फायदा क्या है। चलिए, तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, स्व की खोज। यहाँ हम अपनी पहचान की परतों को एक एक करके छीलने की कोशिश करेंगे, ये देखने के लिए कि अंदर आखिर है क्या। शास्त्रों में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पावरफुल एनालॉजी दी गई है। कहा गया है, जैसे कोई इंसान पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। ये कितना साफ इशारा है ना, कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हमारा असली वजूद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो अब इसी आइडिया को थोड़ा और सिस्टमैटिक तरीके से समझने के लिए हम एक फ्रेमवर्क की मदद लेंगे। इसे कहते हैं पंचकोश। सोचिए, ये 5 पर्दे हैं या 5 परतें जो हमारे असली मैं को ढके हुए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि कोश का मतलब क्या है। देखिए, संस्कृत में कोश का मतलब होता है म्यान। जैसे तलवार की म्यान होती है ना, या कोई केस, कोई कवरिंग। तो ये एक ऐसा पर्दा है जो हमारे सच्चे स्वरूप को छुपाता है। तो ये हैं वो 5 परतें, बाहर से अंदर की तरफ। सबसे बाहर है अन्नमय कोश, हमारा फिजिकल बॉडी, जो अन्न से यानी खाने से बना है। थोड़ा और अंदर चले तो आता है प्राणमय कोश, हमारी वाइटल एनर्जी, हमारी सांसें जो हमें चलाती हैं। उससे भी गहरा है मनोमय कोश, हमारा मन, हमारी भावनाएं जो हर पल बदलती रहती हैं। उसके भी पार है विज्ञानमय कोश, हमारी बुद्धि जो फैसले लेती है, जो सही गलत में फर्क करती है। और सबसे अंदर, सबसे सटल है आनंदमय कोश, अ ब्लिस शीत, जिसका एहसास हमें गहरी नींद में होता है। चलिए, अब इस विश्लेषण को एक और लेवल डीपर लेकर जाते हैं। अब हम बात करेंगे उन 3 शरीरों की जिनसे मिलकर एक व्यक्ति बनता है। और कमाल की बात यह है कि हम हर रोज इन तीनों शरीरों से जुड़ी चेतना की अलग-अलग अवस्थाओं को एक्सपीरियंस करते हैं। इस टेबल से ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, पहला है स्थूल शरीर, यानी हमारा ग्रोस बॉडी। इसका अनुभव हम जागते हुए करते हैं, राइट नाउ। फिर आता है सूक्ष्म शरीर, द सटल बॉडी। इसमें हमारा मन, बुद्धि, प्राण सब शामिल हैं। इसका अनुभव हम सपनों में करते हैं। और तीसरा है कारण शरीर, कॉजल बॉडी। इसका अनुभव तब होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं, जहां कोई सपने भी नहीं होते। अब ये कारण शरीर थोड़ा मिस्टीरियस लग सकता है। इसे आप एक बीज की तरह समझिए, एक अनमैनिफेस्ट पोटेंशियल, जिससे बाकी 2 शरीर, ग्रॉस और सटल, पैदा होते हैं। तत्वबोध के मुताबिक यही वो स्टेट है जहां हम अपने असली स्वरूप को नहीं जानते, और यही अज्ञानता हमारे सारे अनुभवों का कारण है। ठीक है, तो अभी तक हमने इंडिविजुअल लेवल पर चीजों को समझा, परतों को, शरीरों को। अब हम फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेट रियलिटी का नेचर क्या है। और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने ये एक डेस्क है। सिंपल, हम सब इसे डेस्क कहते हैं, इसे डेस्क की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, ये असल में है क्या? अगर हम इसका नाम डेस्क और इसका शेप हटा दें, तो इसका असली सब्सटेंस क्या है? ये लकड़ी है ना? डेस्क तो बस एक नाम और एक रूप है। संस्कृत में कहें तो नाम रूप, जो हमने इस लकड़ी को दे दिया है। डेस्क का अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। उसकी असलियत, उसका सच तो लकड़ी ही है। और यहीं पर वेदांत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, मिथ्या।
मिथ्या का मतलब वो रियलिटी है जो किसी और चीज पर डिपेंड करती है। वो असली दिखती है पर उसका अपना वजूद नहीं होता। जैसे गहने मिथ्या हैं, असली सब्सटेंस यानी सत्यम तो सोना है। ठीक वैसे ही डेस्क मिथ्या है, लकड़ी सत्यम है। अब हम इस पूरे विश्लेषण के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं। अभी तक हमने दो अलग-अलग धागों को पकड़ा था, एक खुद का विश्लेषण और दूसरा परम सत्य को समझना। अब ये दोनों धागे यहाँ आकर एक साथ मिल जाएंगे, एक महान समीकरण में। तो देखिए, एक तरफ है जीवात्मा, इंडिविजुअल सेल्फ। ये वो चेतना है जो हमें इन 3 शरीरों और 5 कोशों की वजह से लिमिटेड लगती है, बंधी हुई महसूस होती है। और दूसरी तरफ है परमात्मा, द कॉस्मिक सेल्फ। ये वो लिमिटलेस ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस है, परम सत्य, जिसे ब्रह्मन भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं, एक लिमिटेड और दूसरा लिमिटलेस? ये श्लोक इसी रहस्य को खोलता है। ये कहता है कि जब हम त्वम यानी तुम के ऊपर से ये शरीर मन के टेम्परेरी लेबल्स हटा देते हैं और तत् यानी वह के ऊपर से सर्वज्ञता जैसे लेबल्स हटा देते हैं, तो जो बचता है, दोनों का जो इम्प्लाइड मीनिंग है, वो है प्योर अवेयरनेस, शुद्ध चेतना। और उस लेवल पर दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। और इसी गहरी समझ से वेदांत का वो महावाक्य निकलता है, तत् त्वम असि। तुम वही हो, वो लिमिटलेस कॉन्शियसनेस, वो अल्टीमेट रियलिटी, वो आप ही हैं। इस पूरी पड़ताल का ये सबसे पावरफुल कंक्लूजन है। लेकिन ओके, सो व्हाट? इस जानकारी का क्या करें? इस समझ का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या मतलब है? व्हाई डज दिस मैटर? तो चलिए अब बात करते हैं इस ज्ञान के फल की। इस सेल्फ नॉलेज के बहुत प्रैक्टिकल फायदे हैं। सबसे पहले तो हमारी खुशी के लिए बाहरी दुनिया पर जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है। ये एक इमोशनल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। मतलब जीवन के उतार चढ़ाव में हम स्टेबल रहते हैं, मन शांत होता है, जिससे हम अपने रोज के काम ज्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं। वो जो एक गहरी एग्जिस्टेंशियल क्यूरियोसिटी होती है ना, मैं कौन हूं, वो शांत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें एक परमानेंट इनर हैप्पीनेस और दुखों के साइकिल से आज़ादी यानी मोक्ष की तरफ ले जाता है। जैसा कि उपनिषद बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, आत्मज्ञानी दुख को पार कर जाता है। सोचिए जरा, दुख से पार चले जाना, यही इस ज्ञान का अल्टीमेट प्रॉमिस है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। जरा सोचिए, दुख से पूरी तरह से आज़ाद हो जाना, इसका मतलब क्या होगा? इस हजारों साल पुराने ज्ञान की आज हमारी जिंदगी में क्या जगह हो सकती है?